हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एग्जाम की तैयारी वाली हमारी सीरीज के एक और चैप्टर में आपका स्वागत है। पता है, ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही थोड़ी थोड़ी टेंशन हो जाती है, बट ट्रस्ट मी, आज इस डर को हम हमेशा के लिए भगा देंगे और इस चैप्टर से पक्की वाली दोस्ती कर लेंगे। चलो एक सुपर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। सोचो, आप कुतुब मीनार के सामने खड़े हो और किसी ने आपसे चैलेंज कर दिया कि इसकी हाइट बताओ। पर एक ट्विस्ट है, आपके पास ना कोई मेजरिंग टेप है, ना ही आप ऊपर चढ़ सकते हो। अब क्या करोगे? सोचो, इम्पॉसिबल सा लग रहा है ना? वेल, इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, और यही तो है ट्रिग्नोमेट्री का असली जादू। देखो, जैसे ही आप मीनार के टॉप को देखते हो तो आपकी आंख, मीनार का टॉप और जमीन पर मीनार का बेस, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ने पर क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल। और बस इसी एक ट्रायंगल की हेल्प से हम बड़ी से बड़ी हाइट्स और दूरियां सिर्फ एंगल्स का यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। अमेजिंग, राइट? तो इस पूरे चैप्टर का जो प्लेग्राउंड है वो है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। और इस प्लेग्राउंड के में खेलने के लिए हमारे पास हैं 6 स्पेशल सुपर हीरोज। इन्हें हम प्यार से कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या टी रेशियोज। तो चलो मिलते हैं इन सबसे। सबसे पहले ट्रायंगल के 3 मेन प्लेयर्स को ठीक से समझ लो। जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली यानी सबसे लंबी साइड होती है वो हमेशा होती है हाइपोटेन्यूज यानी कर्णा। अब ध्यान से सुनो, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एंगल ए, उसके सामने वाली साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर यानी लंबा, और उसके साथ लगी हुई साइड को बोलेंगे बेस या आधार। और सबसे जरूरी बात, अगर एंगल बदला तो परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में बदल जाएंगे। इसको हमेशा याद रखना। हमारा पहला सुपर हीरो है साइन, जिसे हम शॉर्ट में सिन लिखते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एंगल के सामने वाली साइड यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय सबसे लंबी साइड यानी हाइपोटेनस। तो साइन ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा हीरो कोसाइन यानी कॉस। इसका फॉर्मूला है एंगल के साथ वाली साइड यानी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए क्या हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिंपल। और ये रहा हमारा तीसरा मेन हीरो टेंजेंट यानी टैन। इसका फंडा है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। एक और मजेदार बात, टैन ए साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करके भी मिल जाता है। ये शॉर्टकट बहुत काम आएगा, याद रखना। अब सवाल उठता है, इन तीनों को याद कैसे रखें? कंफ्यूजन हो सकता है, राइट? डोंट वरी, इसके लिए है एक सुपर डुपर ट्रिक। बस ये एक लाइन याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ सोना का एस है साइन के लिए यानी P/H, चांदी का C है कोसाइन के लिए यानी B/H, और तोले का T है टैंजेंट के लिए यानी P/B। हो गया ना एकदम इजी। और बाकी के 3 ट्री रेशियोज, वो तो इनके उल्टे दोस्त या साइड किक्स हैं। साइन का उल्टा कोसिकेंट जिसे कोसेक कहते हैं, कॉस का उल्टा सीकेंट यानी सेक, और टैन का उल्टा कोटैंजेंट यानी कॉट। इनका फॉर्मूला अलग से याद करने की टेंशन ही नहीं, बस अपने मेन हीरोज का फॉर्मूला उल्टा कर दो। चलो अब आते हैं चैप्टर के अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्से पर। एग्जाम्स में ना कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज। इनकी वैल्यूज तो बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। अब इस टेबल को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। इसमें एक बहुत ही कूल पैटर्न है। आप बस साइन की पहली लाइन याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। दैट्स इट। आपको साइन की लाइन के लिए क्या करना है, बस इसी लाइन को उल्टा लिख दो, रिवर्स ऑर्डर में। देखो, जो साइन 90 की वैल्यू है वही कॉस 0 की है, और टैन के लिए वो तो हमें पता ही है, बस साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करना है ना? एकदम आसान। ओके, टी रेशियोज और एंगल वैल्यूज के बाद अब टाइम है इस चैप्टर के 3 सबसे जादुई मंत्रों का। इन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको सॉल्व करने के लिए ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ये हैं वो 3 जादुई आइडेंटिटीज। पहली और सबसे फेमस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमेशा 1 के बराबर होता है, ऑलवेज। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स सीक स्क्वायर ए, और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर ए। इन्हें बिल्कुल दिल और दिमाग में फिट कर लेना।
और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये आइडेंटिटीज कोई आसमान से नहीं टपकी हैं। इनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे बचपन के दोस्त पाइथागोरस थ्योरम से है। जब हम p² + b² = h² को h² से डिवाइड करते हैं ना, तो हमें पहली आइडेंटिटी sin² + cos² = 1 मिल जाती है। इससे साफ पता चलता है कि मैथ्स में हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। चलो, बहुत सारी थ्योरी हो गई, अब टाइम है एक्शन का। इन कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स सॉल्व सम टिपिकल एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस सीधा आपकी टेक्स्ट बुक से। ये रहा पहला सवाल। दिया गया है कि tan a की वैल्यू 4/3 है, तो बाकी के जितने भी t रेशियोज हैं उनकी वैल्यू क्या होगी? ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना। हम जानते हैं कि tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम परपेंडिकुलर को 4k और बेस को 3k मान लेंगे। ओके, अब हमारे पास p है, b है, पर h गायब है। तो हम किसको बुलाएंगे? हमारे पुराने दोस्त पाइथागोरस थ्योरम को। तो 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर किया, जिससे हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया 5k। दैट्स इट, गेम ओवर। अब हमारे पास p, b और h तीनों हैं, तो sin a यानी p/h हो गया 4/5 और cos a यानी b/h हो गया 3/5। देखा कितना सिंपल था। चलिए, अब एक दूसरी तरह का सवाल देखते हैं। इसमें आपको एक साइड और एक एंगल दिया गया है और बाकी की साइड्स ढूंढनी है। देखो, इस ट्रायंगल में हमें एंगल C यानी 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर साइड AB = 5 सेंटीमीटर पता है और हमें बेस BC और हाइपोटेन्यूज AC निकालना है। तो अब दिमाग लगाओ, हम कौन सा T रेशियो यूज करें जिसमें P और B आता हो या P और H आता हो? बिल्कुल सही सोचा। बेस निकालने के लिए हम P और B वाला रेशियो यूज करेंगे, यानी कि tan। सो tan 30 डिग्री हुआ AB/BC। हम टेबल से tan 30 की वैल्यू डालेंगे और BC आराम से मिल गया 5√3। अब हाइपोटेन्यूज के लिए हम P और H वाला रेशियो यानी साइन यूज करेंगे। साइन 30 डिग्री हुआ AB/AC। वैल्यू डाली और AC मिल गया 10 सेंटीमीटर। डन। और ये लो, पूरे चैप्टर का समरी इस एक स्लाइड में। इसको आप एक फॉर्मूला शीट या चीट शीट समझ सकते हो। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में जरूर हेल्प करेंगे। हमेशा याद रखो, जेफ हर्बर्ट ने कहा था कि शायद ही मैथ्स में कोई ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री जितनी इंपॉर्टेंट सेंट्रल पोजीशन रखती हो। ये सच में एक बहुत पावरफुल टूल है, तो इससे डरना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री पर एक क्विक सा रिवीजन। आई रियली होप अब इस चैप्टर से आप सबकी दोस्ती हो गई होगी। बस एक बात याद रखना, प्रैक्टिस इसका सबसे बड़ा मंत्र है। आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारा ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर देना और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।